लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का संकल्पना पहले देखते हैं। तो हम धीरे-धीरे इसको एक-एक चीज़ को पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक आपको आप छोटे क्लास में तो है नहीं कि आप किताब नहीं पढ़ेंगे और आप इसको टॉपिक को तो पूरा ही पढ़ना ही पड़ेगा आपको एक-एक करके। और इग्नू की बुक में इसको इतना बहुत ही अच्छे से इसको डिफ़ाइन किया गया है। तो मेरे पास बुक नहीं था, तो मैंने पीडीएफ डाउनलोड करके ही अपना पढ़ाई किया है। तो हाँ, मैं आपको अभी इससे ही बताऊँगी। तो आप ये देख सकते हैं, जो हमारा लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का संकल्पना है, इसमें हम पढ़ते हैं लोकतंत्र के विचार और वैचारिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्तित्व का विश्वास, मत और उपासना की स्वतंत्रता, स्थिति और अवसरों की समानता, व्यक्तित्व तथा राजनीतिक नीतियाँ निर्माण की भागीदारी के अधिकार के कारण सर्वोत्तम सरकार माना जाता है। लोगों द्वारा देश में शासन प्रणाली में भागीदारी और उनका नियंत्रण लोकतंत्र का मूल तत्व है। यह भागीदारी तभी संभव है जब राज्य में अधिकार जिला खंड और ग्राम स्तर पर विकेंद्रित हो। यहाँ सभी वर्गों को लोग एकत्र हो और सभी समस्या पर चर्चा और संभावित समाधानों का योजना बने तथा कार्यक्रमों में कार्यवहन पर नजर रख सके। शायद यह लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का मूल तत्व है। मतलब इसमें बताया गया है कि जब तक हमारा राजनीतिक निर्माण में सभी का भागीदारी ना हो, सभी को अपना बोलने का, अपने हित का, अपना योजना का को क्या कहता है अपनाने या फिर भागीदारी लेने की भागीदारी ना ले सके, तब तक क्या कहता है हमारा जो लोग है सबको एक तरफ से नहीं देखा जा सकता है। तो लोकतंत्र विकेंद्रीकरण में यही बताया गया। आगे पढ़ते हैं तो पता चलेगा पूरा ही। लोकतंत्र विकेंद्रीकरण को समझने के लिए लोकतंत्र और विकेंद्रीकरण शब्द के बारे में समझना आवश्यक है। लोकतंत्र शब्द संकल्पना की प्रकृति और उसके उद्देश्य को व्याख्या करता है, जो एक स्थान तत्मक संरचना का इसका दावा भी करता है। इसमें थोड़ा छोटा-छोटा दिख रहा है, इसलिए थोड़ा पढ़ने में दिक्कत। विकेंद्रीकरण शब्द का मुख्यतः लोकतंत्र का समाहित उद्देश्य का अनुभव करने की उपाधि और संकेत है। विकेंद्रीकरण का अर्थ योजना निर्माण, निरीक्षण करना और प्रशासनिक अधिकारों में केंद्रित सरकार और उसके क्षेत्रीय संगठन, स्थानीय सामाजिक इकाई अथवा स्वायत्त संगठन, स्थानीय सरकार और के सरकारी संगठन हस्तक्षेप करना। विकेंद्रीकरण विभिन्न रूपों के अंदर मुख्य योजना निर्माण, निरीक्षण और अथवा अधिकार के प्राप्त की मात्रा में के द्वारा किया जा सकता है। देखिए इसमें ना आपको पूरा आप पढ़ लीजिएगा, पर इसमें मैं मोटे तौर पे इसमें बताऊं कि इसमें बताया गया है कि जो हमारा लोकतंत्र विकेंद्रीकरण है, उसमें शासन सत्ता जो हो वो एक स्थान पर केंद्रित ना किया जाए। उसको एक स्थान पे ही केंद्रित ना कर दिया जाए कि एक ही लोग होगा और एक ही निर्णय लेगा, एक ही योजना लाएगा, या जो भी क्षेत्रीय संगठन बनाएगा, जो भी है कोई एक पे ना हो। उसके बजाय उसमें स्थानीय सतह पर भी विभाजित किया जाए, छोटे-छोटे जगह पे भी उसको सभी को भागीदारी लेने के लिए, ताकि उसमें आम आदमी भी भागीदारी ले सके और सुनिश्चित हो सके, और वो अपना हित और अवस्था जो भी उसको में के अनुसार वो अपना शासन संरचना है में अपना योगदान दे सके। इसमें यही बताया कि इसमें सभी को जो लोकतंत्र विकेंद्रीकरण होता है वो सभी के हितों को काम सभी को देखते हुए कार्य को या योजना को लाए, या फिर जो भी है सबके निरीक्षण के साथ कार्य करे। सीधा आप ये सकते हैं उसको, इसलिए हमारा ना कि केंद्रित हो बल्कि स्थानीय सतह पर भी इसको अपनाया जाए। तो ये सब था इसमें। बाकी इसमें देख सकते हैं इसमें स्वतंत्र अधिकार जो हो वो स्वतंत्र हो, जो भी लाया जाए वो स्वतंत्र हो, या फिर जो भी सुधार हो सबके निरीक्षण के साथ हो। इसमें यही सब बताया गया है। अब आगे हम बढ़ते हैं कि लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का विकास। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात एक नया निर्मित राष्ट्र राज्यों का विकास के लिए उद्यान केंद्रीय मॉडल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हमारा उद्यान केंद्रीय मॉडल जो है ये आप देख सकते हैं। तो ये जो है हमारा इस मॉडल में जो बताया गया था, इस मॉडल में बताया गया था कि जो राज्य में सामाजिक विकास के लिए नैतिक और राजनीतिक दायित्व के अवशासन प्रदान किया। धीरे धीरे ये प्रमाणिक हो गया कि विकास के लिए उद्यान केंद्रीय स्वरूप केवल आर्थिक गति और देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वृद्धि पर केंद्रित ये लाया गया था कि अब इसके द्वारा हमारा जो जो विकास है होगा, इसमें सभी को विकास किया जाएगा, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, या फिर जो भी हो इसके थ्रू किया जाएगा। पर इसमें देखा गया कि जो हमारा जो उद्यान केंद्रीय मॉडल है ये सबको लगा कि ये सिर्फ आर्थिक प्रगति कर रहा है और सीडीपी पे वृद्धि हो रहा है, ना कि सामाजिक विकास हो रहा है। तो ये लेकिन ना ये सामाजिक हो रहा था और ना ही ये पर्यावरणिक कीमतों में बदलने की प्राप्त कर सकता था। इसमें देखा गया कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आर्थिक और सीडीपी का विकास हो रहा है, ना कि इसमें सामाजिक और पर्यावरणिक का विकास हो रहा है। तो विकास का यह स्वरूप समाज के बड़े वर्ग को छोड़ देता और व्यवहारिक विषय उत्पन्न हो जाता और तथा वर्चित वर्ग को और
अधिक अभावग्रस्त बना मतलब इसमें भी देखा गया वही चीज़ होने लगा फिर से कि इसमें जो मतलब बड़े वर्ग थे उन लोग के लिए तो ठीक था ये, पर जो मतलब वंचित वर्ग थे उनको अभी भी कोई मतलब अधिक विकास देखने को नहीं मिला, अभावग्रस्त ही बने रहे, इसमें ये बताया गया था। तो मतलब इस संवेदनशील वर्ग के लिए चलाया गया विशिष्ट कार्यक्रम इसीलिए असफल हो गया क्योंकि इसमें लोगों केवल विकास का लाभ भोगित और पात्र समझा गया। विकास के इस प्रमुख स्वरूप में उत्पन्न विश्व व्यापारी असंतोष और मोह भंग से इसका ग्रहण आलोचना हुई। मतलब इसमें मतलब देखा गया इसमें किसी तरह का सुधार नहीं हुआ। जो भी मतलब ये जो मॉडल लाया गया ये मतलब कोई बेनिफिट नहीं हुआ, इसको ना असफल कर दिया गया। तो आगे देखते हैं कि विकासशील देश जो में किसान संबंधित योजना और प्रशासन पर केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रण की मात्रा का इस्तेमाल करने के बारे में एक व्यापक बहस छिड़ गई। मतलब इसमें मतलब जो विकासशील देश था उसके साथ विकास संबंधित योजना और प्रशासन केंद्र का सरकार द्वारा नियंत्रण की मात्रा में इसमें बहस छिड़ गया कि इसमें तो कोई वो नहीं हो रहा है। तो इसमें भारत में पिछले 50 वर्ष सुनियोजित विकास में पिछले अनुभव का कार्य कल्याणकारी उद्देश्य को प्राप्त करके गरीबी उन्मूलन और सामाजिक समानता को दूर करने तथा सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक उत्थान करने आदि के बारे में प्राप्त प्रमाणिक में सुंगाए उत्पन्न हो गई। अत्यंतित केंद्रित योजना के परिणामों में यह मोहभंग था। इसमें आर्थिक समानता और क्षेत्रीय विषमता और निर्धनता में वृद्धि हुई। मतलब फिर जो ये बहस हुई तो इसके कारण देख एक मिनट, तो इसमें देखा गया है मतलब इसमें जो देखा गया जो विकासशील देश हैं वो जो योजना है इसमें बताया गया कि जो ये सारे जो विकास है वो एक केंद्र पे आकर रुक गया है कि वो केंद्रित केंद्र पे ही आकर रुकते हैं। इसमें बताया गया कि इसमें आप ना कि केंद्र से ही सभी विकास गतिविधि को प्रभावशाली हो, इस बल्कि ये योजना क्या कहते हैं स्थानीय क्षेत्र में भी इसका चलो कार्य करे, इसके बारे में निर्णय करने का स्थानीय स्वतंत्रता प्रदान करना तथा विकास कार्यक्रमों को बनाने और उन्हें लागू करने का अधिकार उत्तरदायित्व प्रदान करना आवश्यक हो गया है। इसमें विकेंद्रीकरण सिद्धांत का धारणा की रुचि पुनर्जीवित हुई है। मतलब इसमें बताया गया सीधा सीधी आप देख सकते हैं कि क्या कहते हैं जो 1970 के दशक में जो इसमें मतलब जो इसका विकास सिद्धांत का मौलिक अधिकार जो 1970 के दशक में प्रश्न चिन्ह लगाने लगे, उस पर भी आवाज़ उठने लगा। तो इसमें मतलब ये बोला गया कि वृद्धि होती है, जो भी वृद्धि होती है वो केंद्र का विकास होता है, ना कि निचले वर्ग को। तो इसमें ऐसा किया जाए कि इसमें केंद्र को भी अपना बात रखने को और क्या कहते हैं दिया जाए और स्थानीय क्षेत्र में भी इसको मतलब भागीदारी दिया जाए कि विकास होगा या फिर कार्यक्रम लाया जाएगा या योजना लाया जाएगा। तो ये सब था। तो यही सब इसमें बताया गया है कि पिछले 2 दशकों में विकास का मुख्य स्वरूप आलोचना को फलस्वरूप भागीदारी विकास एक विकल्प उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हुआ। विकास का अर्थ वर्तमान स्थिति और में अपेक्षाकृत अधिकार श्रेष्ठ स्थिति की ऐसी परिवर्तन प्रक्रिया जिसमें नागरिक और संस्थाओं को सुविचारित हस्तक्षेप हो रहे हैं। विकास में नया परिप्रेक्ष्य इस बात पर बल देता है कि आर्थिक विकास के साथ लोगों के परिवार और समुदाय और जीवन स्तर को गुणवत्ता का भी विकास भी सुनिश्चित होना चाहिए। इसमें निर्माण में लगे लोगों का अधिकार, भागीदारी, उत्पादन, योजना, रोजगार तथा अवसर को उत्पन्न करने का भी, स्वास्थ्य से शिक्षा तथा संचालन बुनियादी सेवा। देखिए इसमें जैसे बताया गया कि केंद्र के बाद मतलब केंद्र से सिर्फ विकास हो सकता है, आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सकता है, पर अगर वही चीज़ स्थानीय लेवल पे भी हो तो उसमें क्या होगा कि मतलब सभी को रोजगार दिया जाएगा, भागीदारी दिया जाएगा, उत्पादक योजना या फिर स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए, शिक्षा पर ध्यान दिया जाए, सेवा सभी तरह का सेवा जो होता है उसको मतलब प्रदान किया जाए। तो ये सब बताया गया। तो ये सब के कारण क्या हुआ कि समाज के मतलब वंचित वर्ग को विशेष अवस्था पर ध्यान करते हुए विकास को प्रक्रिया में उन्हें व्यवस्थित रूप से शामिल करने का मतलब आप देख सकते हैं इसमें जो मतलब इसमें देखिए ऊपर जो ये विकास मतलब बता रहा है लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का विकास, इसमें आप सीधा आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले उद्यान केंद्रित मॉडल को डालना है जो विश्व युद्ध के बाद इसको अपनाया गया था। तो ये मॉडल किस तरह से मैंने जैसे बताया कि इसको ये कैसे फेल हुआ है। पहला पॉइंट था कि आर्थिक विकास पे जोर दे रहा था और सीडीपी, और दूसरा था ये सीडीपी पे ध्यान दे रहा था। तो इसी के कारण क्या कहता है जो जनता थे या फिर जो भी मतलब देखा गया कि इस पे आवाज़ उठाया। आवाज़ किस पे उठाया कि आप आर्थिक विकास और क्या कहता है सीडीपी में वृद्धि ला रहे हैं, इससे तो क्या कहता है जो बड़े वर्ग के लोग हैं उन्हीं को फायदा हो रहा है, ना कि निम्न मतलब क्या हो रहा है जो पिछड़ा वर्ग है वो तो पीछे ही जा रहा है। तो इसमें यही देखा गया कि आप केंद्रीय स्तर पर तो आप अपना विकास कीजिए, पर स्थानीय क्षेत्र में भी इसका भागीदारी होना चाहिए। तो बस इसी को अपनाया गया था कि ग्राम पंचायत रहे, फिर क्या कहता है यही सब। अब इसको पढ़िएगा तो इसको धीरे धीरे सारा समझ आएगा कि किस वजह के स्वतंत्र। देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं ये स्वतंत्र, यहाँ से देखिए
स्वतंत्रता के बाद भारत शासन लोकतंत्र प्रणाली में अपना भारत लोकतंत्र संस्था और प्रादुर्भाव औपनिवेशिक शासन के दौरान ही आरंभ हो गया था। लोकतंत्र प्रावधान का उल्लेख भारत सरकार अधिनियम 1909, 1919, 1935 में ही किया जा चुका था। संविधान सभा का विचार के बाद 1950 में स्वतंत्रता उपरांत भारत लोकतंत्र की स्थापना की गई थी। तो 1950 में हमारा लोकतंत्र का स्थापना की गई थी और भारत में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और जयप्रकाश नारायण ने लोकतंत्र को उस सरकार के रूप में वर्णित किया है जो कि लोगों के अधिकार प्रदान करती है। गांधी जी ने कहा कि वास्तविक लोकतंत्र सीढ़ी पर बैठे हुए लोगों के द्वारा नहीं बनाया जा सकता, यह प्रत्येक गांव के नीचे लोगों के द्वारा बनाया जाएगा। लोकतंत्र ऊपर के सतर पर तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक नीचे सतर से नहीं बनाया जा सकता। मतलब इसमें बताया गया कि ये नहीं कि लोकतंत्र को बनाए तो मतलब ऊपर से बना लिए तो विकास होगा, नहीं, उसको नीचे से, निम्न वर्ग से, निम्न स्तर से भी जोड़ा जाए और उसका मतलब उसको लागू किया जाए। भारत में पंचायती राज संस्था लोकतंत्र विकेंद्रीकरण के मामले में संसार के सामने एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर सकते थे। विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु तथा मुख्य 3 विचारधारा है। बलवंत राय मेहता रिपोर्ट के निकटतम होने के कारण खंड सतर का समर्थन करता है। 1957 योजना के विकेंद्रीकरण पर समूह चक्रवर्ती रिपोर्ट उपयुक्त क्षेत्र योजना के लिए जिले के अत्यंत छोटा और सामाजिक है, फिर भी पंचायती राज पर अशोक मेहता रिपोर्ट स्पष्ट रूप से जिले समाधान, मतलब आप इसमें देख सकते हैं, इसमें मतलब सीधा आप देख सकते हैं कि इसमें पंचायत को भी जोड़ा गया था, ये सब भी बताया गया है। फिर यहाँ से हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है, तो हम यहाँ से देखते हैं यहाँ से देखते हैं लोकतंत्र विकेंद्रीकरण में इतिहास के लिए ऐतिहासिक घटना के रूप में माना जा सकता है और 73वें संशोधन तथा 74वें संशोधन के अधिनियम तथा विकेंद्रीकरण में लोकतंत्र बनाया गया और आधारभूत सदन में महिला और अन्य पिछड़े वर्ग तथा दलितों को भी शामिल करने के लिए लोकतंत्र के दायरे का विस्तार किया गया। इसमें पूर्व स्थानीय शासन की संस्था पर समाज को केवल प्रभावशील समूह और लोकतंत्र का मुख्य, जैसा कि मैंने बताया ऊपर, वही है कि इसमें ना कि किसी एक पे ध्यान दिया जाए, सबकी इसमें सभी वर्ग को भागीदारी मिले और क्या कहता है कि संविधान संशोधन का 73 और 74 के संशोधन के द्वारा इसमें महिला, पिछड़े वर्ग या फिर दलित को भी भागीदारी दिया जाए, उसको भी अपना व्यवस्था में महत्वपूर्ण दिया जाए, उसको एक स्थान दिया जाए, यही सब था उसके विकास में बहुत ही। तो ये था, और फिर आपको इतना पढ़ने के बाद तो समझ आ ही गया होगा कि इस चैप्टर में आपको किस चीज़ पे मतलब जोर दिया गया है। तो इसमें आप ये देख लीजिए, और इसी रहा आपका लोकतंत्र विकेंद्रीकरण महत्व। तो महत्व में आप देख सकते हैं कि इसे विभिन्न क्षेत्रों और समूहों की अवस्थाओं के अनुकूल योजना बनाया जाए, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा। इसमें नौकरशाही अथवा दफ्तरशाही कम हो सकता है, सही बात है। इसमें सरकारी अधिकारों तथा स्थानीय जनता के बीच में निकट संबंध बनाना संभव है, सही बात है। तो ये सब था। तो इसमें आप देख सकते हैं एक आप इसमें खुद से भी पढ़ सकते हैं, ये सब सारा ही आप पढ़ सकते हैं। इसको मैं भी पढ़ के ही बताऊंगी और आप लोग को भी पढ़ना ही है, तो इसको आप एक बार रीड कर लीजिए, इससे ही आपको बहुत ज़्यादा ही समझ आ जाएगा। और फिर इसमें क्या है, भारत में लोकतंत्र विकेंद्रीकरण, इसमें वही है 1959 का पंचायती राज्य की स्थापना। चलिए इसको एक बार रीड कर लेते हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि जो 1959 में पंचायती राज्य की स्थापना से ही योजना प्रक्रिया के आधारभूत अथवा बुनियादी सतह पर शासन में एक बड़ी चिंता रही है। अनेक वर्ष के विकास से विकसित लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का मूल भावना का अनुपालन सीमित रूप से ही हो रहा था। अनुभव किया गया कि भारत में विकास के प्रयास समानता और मुद्दों और निधनों का विकास में अछूत है। इसलिए विकास के प्रयास में निधनों का बुनियादी सतर के लोगों की तरफ से मोड़ने और की अवस्था है। भारत में विकेंद्रीकृत शासन में दिशा 73वें और 74 संविधान संशोधन को बड़ा कदम रहा है। इस 73वें संशोधन के अधिनियम ग्रामीण स्थानीय संस्था में सुधार और संशोधन के शहरी स्थानीय संदर्भ में सुधार संबंधित है। यह संविधान संशोधन ग्रामीण और शहरी स्थानीय संस्थाओं की संबोधित मान्यता के अनुकूल। एक तरफ इस अधिनियम का उद्देश्य योजना प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी, जैसा कि पहला पॉइंट है ये, योजना प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी संकल्पना को औपचारिक रूप से जोड़ना, दूसरी तरफ लोगों की जिम्मेदारी हस्तांतर करना भी है। इस अधिनियम में निर्मित चुनाव दमन अधिकार और हस्तक्षेप प्रशासनिक वित्तीय, तो ये सब था। ग्रामीण क्षेत्र में लोकतंत्र विकेंद्रीकरण,
अब आप तो इतना पढ़ ही सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र पे कि मतलब लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का क्या ही था। ये मैं अभी इसमें बता देती हूँ कि आपको इसमें इसको थोड़ा-थोड़ा सा रीड कर लीजिए और बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं। सॉरी, इसको देख लीजिएगा और फिर ये सब ऐसे भी मतलब थोड़ा-थोड़ा देख लीजिएगा। बाकी हम इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं और पूरा ही तो कन्फ्यूजन नहीं दूर हुआ होगा, पर कुछ तो कन्फ्यूजन आपको इस वीडियो से मिल ही जाएगा, डाउट क्लियर हो ही गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करके बताएँ कि कहाँ पर आपको डाउट क्लियर नहीं हुआ, तो मैं इसको क्लियर कर दूँगी। तो मैंने भी अभी फर्स्ट टाइम ही इसको रीड किया है और मैं आगे इसको 1-2 बार रीड करके फिर मैं देखूँगी, हो सके तो मैं इसका छोटा नोट्स बनाकर आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।